नमस्कार दोस्तों, आप सब ने कानन फिल्म तो देखी होगी। फिल्म को एंजॉय करना अलग बात होती है, लेकिन फिल्म के मैसेज पैरेलल स्टोरी को समझना अलग बात। कानन फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। मारी सेल्वराज ने बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म को डिज़ाइन किया है। छोटे से छोटा कैरेक्टर और सीन पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। फिल्म में कुछ पक्षी और जानवर हैं, जैसे चील, गधा, घोड़ा, मछली, भैंसें, बकरी आदि दिखाए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनका फिल्म से क्या मतलब हो सकता है, कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों, कानन फिल्म इसलिए ही खास है, लेकिन इन सिंबल को ही समझकर आप कानन फिल्म को सही मायने में एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, हो सकता है कुछ दर्शकों को सिर कटे हुई मूर्ति और देवी वाले मास्क की कहानी के पीछे का राज ना पता हो। इस वीडियो में एक एक सीन पर बात करेंगे। आपको कानन फिल्म को दूसरे नज़रिए से दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कानन की बहन पर दौरा पड़ता है। वह बेहोश होकर सड़क पर पड़ी होती है। उसको मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसके बचाव में कोई नहीं आता है। बस लोग आ रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये दिखाता है कि कानन और उसके गांव पोडियाकुलम के लोगों की मृत्यु ही क्यों न हो जाए, लेकिन बड़े और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र में उनकी लड़की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगले सीन में जब कानन की दादी का मुर्गी के बच्चे को बाज उठाकर ले जाता है, जो कि अक्सर ले जाता था, तो वह बाज को कोसती हैं। तो कानन कहता है कि भीख मांगने से बच्चा वापस नहीं आएगा, ऐसा मांगना व्यर्थ है। मतलब ये कि शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों पर और नीची जाति पर अत्याचार होता है, तो अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, वह मांगने से प्राप्त नहीं होता है। कानन महाभारत का एक कैरेक्टर भी है जो एक नीची जाति से है। योग्यता क्षमता होते हुए भी हमेशा उसको राजा और राजा के बेटों से कमतर आंका जाता था। उसको अपने आप को साबित करने का मौका तक नहीं मिलता था। वह पूरी ज़िंदगी अपने वजूद को स्थापित करने के लिए लड़ता रहा था। इस फिल्म में भी कानन कर्ण का ही प्रतिरूप है, जो अपने लोगों को आइडेंटिटी, आत्मविश्वास का अधिकार दिलाने के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में कानन का कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने जैसे ही धनुष उठाया, द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहते हुए अपमानित किया और शादी से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की द्रौपदी, जो कि हीरोइन का नाम होता है, वह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर का चयन करेगी। यही कारण है जब कानन तलवार को जीतकर हाथी पर बैठा होता है, तो द्रौपदी उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर उसको पसंद करती है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि पोडियाकुलम गांव में बिना सिर वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। इस बात का अर्थ यह है कि बिना सिर के शरीर की कोई पहचान नहीं होती। पोडियाकुलम गाँव के लोग जी तो रहे थे, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान, सिर यानी कि आइडेंटिटी नहीं थी। आइडेंटिटी के बिना पर्सनालिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए पोडियाकुलम के गांव के नीचे तबके के लोगों को सिर यानी कि आइडेंटिटी की आवश्यकता थी, और सारी लड़ाई इसी आइडेंटिटी पर थी कि सरकार उनके महत्व को जाने, बस अड्डा, हॉस्पिटल और बेसिक चीज़ें मुहैया कराए। अब बात करते हैं देवी के मास की। केवल कानन की बहन की मौत ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो सरकार व समाज को इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। मौत के बाद भी सरकार द्वारा गांव में कोई बस अड्डा नहीं बनवाया जाता है। वह लड़की की मौत को भूल चुके हैं। जब पोडियाकुलम गांव में नीचे तबके के लोगों की ज़िंदगी और मौत में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो वहाँ की देवी स्वयं उन्हें अपनाती है, और देवी उन्हें अपना खुद का सिर यानी कि आइडेंटिटी देती है। ये सिर उन लोगों को दिया जाता है जो मर गए हैं। देवी माँ कहती हैं कि उनकी मृत्यु व संघर्ष को बढ़ाया नहीं जा सकता है, वह उनके साथ है। कानन की बहन, जिसके सिर पर देवी का सिर होता है, वह अपने पिता के सपने में आकर बताती है कि अपने घर में खजाना छिपा है। एक्चुअली वह कानन की बात कर रही होती है। जब ज़मीन को खोदा जाता है तो उसमें से वास्तव में ही कुछ कॉइन्स निकलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कानन ही वह खजाना है जो पोडियाकुलम गांव के लोगों का नसीब बदलेगा, उन्हें आज़ादी दिलवाएगा। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गधे की आगे की टांगों में रस्सी बंधी होती है, जिससे वह भागने न लगे। वह बीच बीच में फिल्म के बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, ये जो सीधे रिलेट करता है कानन के कैरेक्टर और पोडियाकुलम के नीची जाति के लोगों से। जब वह गधा चलने की कोशिश करता है तो वह आगे की टांगों को उठाता जरूर है, परंतु रस्सी की वजह से वह स्वयं को आज़ाद नहीं करा पाता। इसका मतलब ये होता है कि कानन के गांव के लोग आज़ाद तो होना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में पड़ी जात पात भेदभाव की रस्सी वह करने नहीं देती। जब कानन गधे को आज़ाद करता है तो वह घोड़े की तरह दौड़ता है और उसकी बहन के पास जाकर पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये संभव तभी हुआ जब उसके पैरों की बेड़ियाँ खोली गईं और वह आज़ाद हुआ। इसके बाद वह न केवल घोड़े की तरह दौड़ा, बल्कि पहाड़ी पर भी चढ़ा। इसी तरह जब कानन ने अपने आप को आज़ाद किया, उसने संघर्ष किया
तो ही उसने अधिकार व सम्मान पाया जो वह चाहता था। फिल्म का विलन एसपी कन्नावीरन इस बात से दुखी नहीं था कि बस में तोड़फोड़ हुई, बल्कि इस बात ने उसको हर्ट किया कि गांव वाले उसके सामने झुके नहीं। वह मुखिया ने उसको देखकर अपनी पगड़ी नहीं उतारी। उसके पैर को चोट लगी कि इन लोगों ने राजाओं जैसे नाम, यानी कि अभिमन्यु, दुर्योधन, द्रौपदी, यम जैसे कैसे रख सकते हैं। ये एसपी यानी कि ऊंची जाति के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नई नई वीडियो ला सकूँ।